हमारा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता था कि अगर तुम बात करते हो रायशुमारी की, प्लेबिसाइट की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, देन हाउ आर यू प्री डिटर्मिनिंग पाकिस्तान? देन तो पीपल शुड हैव अ चॉइस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो देन बट व्हाई आर यू सेइंग कि पाकिस्तान? एंड इनफैक्ट अगर आप देयर इज़ अ वजाहत हबीबुल्लाह साहब हैं, वो उस टाइम डिविजनल कमिश्नर थे कश्मीर के. तो उनकी अगर आप किताब पढ़ें माई कश्मीर, उसमें उन्होंने इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम साइटिंग फ्रॉम द राइट बुक आई होप, उसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने 1970 इंदिरा गांधी जी से एक बार पूछा गया था अराउंड 1980s कि व्हाट वाज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग प्लेबिसाइट इन कश्मीर, एंड शी हैड सेड कि 1977 वाज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगर हमने 1977 में प्लेबिसाइट करवा लिया होता तो पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो इंडिया के फेवर में वोट करता. हाउएवर प्लेबिसाइट का जैसा आप जानते हैं उसमें जब तक पीओके से पाकिस्तान नहीं हटेगा, प्लेबिसाइट हो नहीं सकता. सो द ओनस इज नॉट ऑन इंडिया, ओनस इज ऑन पाकिस्तान. हाउएवर वी हैव सीन अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, यानी 1977 में इंदिरा गांधी जी ने अगर ये कहा कि दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर प्लेबिसाइट, यानी उस टाइम पे प्रो इंडिया सेंटिमेंट पीक पे था. उसके बाद क्या हुआ 77 के बाद, जो प्रो इंडिया सेंटिमेंट कम होता गया, देयर वर कर्ब्स, देयर वाज रिगिंग, देयर वर कर्ब्स ऑन डेमोक्रेसी. उसकी वजह से जो है मिलिटेंसी का राइज हुआ. नाउ दिस स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड सो मेनी टाइम्स, आई डोंट नीड टू रिपीट इट. 1987 में रिगिंग हुई, उसके लिए कांग्रेस एनसी रिस्पॉन्सिबल है. देखिए, जहाँ पे एनसी को क्रेडिट देना है मैं दे रही हूँ, लेकिन जहाँ पे उनका रोल है वो भी बताना जरूरी है. इस पे ना एक अलग से मैं सेशन करूंगा, मैं अलग से रिसर्च करके आप लोगों को एक सेशन बताऊंगा कि कश्मीर में आतंक का जन्म कैसे हुआ. असल में कश्मीर में जो आप आतंक की घटनाएं आजकल सुनते हैं ये पहले से नहीं है. पहले से नहीं है से मेरा मतलब है कि जिसका जिक्र मैम कर रही हैं, ये वो दौर है जिस समय राजनीतिक रूप से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके बीच में एक गठबंधन होता है और उस गठबंधन के दौर में चुनाव को जीतने के प्रयास किए जाते हैं, जैसा हिस्टोरियंस बताते हैं, उस समय के पॉलिटिशियंस बताते हैं. और कुछ राजनीतिक उम्मीदवार जो वाकई में जीतना चाहते थे उनको उससे बाहर निकाल दिया जाता है. चुनाव में हुई धांधलियाँ लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर करती है और मुखालफत करा देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और कहते हैं कि वो दौर था, वहाँ से एक्सट्रीमिज्म पनपता है. एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. इनफैक्ट जो लोग जिनको उस टाइम जो एमएलए कैंडिडेट्स थे जो जीतने जा रहे थे, अगर रिगिंग नहीं हुई होती तो वही लड़के थे, मतलब उनको जेल में रखा गया, उनको ऐसे ऐसे टॉर्चर किया गया. आप वजाहत साहब की बुक में पढ़ सकते हैं. ये वही लड़के थे जिन्होंने दे वर द फर्स्ट टू पिक अप द गन. अच्छा जी, अब ऐसा नहीं है उस टाइम जब हम 1987 की बात करें, देखिए 77 पीक इंडिया सेंटिमेंट, आफ्टर 10 years 87 एंटी इंडिया सेंटिमेंट, कि 10 साल में कैसे काया पलट गई. अच्छा जी, इसमें क्या हुआ कि जो जनरल ज़ियाउल हक की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि वो आर्म्स सपोर्ट पहले ऑफर नहीं कर रहे थे. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. वो 1990 से 20 साल पहले से ही आर्म्स सपोर्ट जो है वो ऑफर कर रहे थे. देखिए, आज जितना फोर्टिफाइड बॉर्डर है ना, उतना उस टाइम था नहीं. जैसे आज भारत बांग्लादेश के केस में कहते हैं, नेपाल के केस में कहते हैं, नेपाल भारत का बॉर्डर बहुत पोरस बॉर्डर है. पोरस बॉर्डर है. उस टाइम इट वाज वेरी इजी टू क्रॉस द बॉर्डर. भारत की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि इतना इजीली फोर्टिफाई किया जा सके इतने लंबे बॉर्डर को, क्योंकि इंटरनेशनली हम कई देशों के साथ भी सर वैसे नहीं थे उस टाइम पे. तो जनरल ज़ियाउल हक एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव वांटेड कश्मीरी बॉयज टू पिक अप द गन. दे डिड नॉट पिक इट अप until and unless elections were rigged, which is why today ये जो आप देख रहे हैं कि जमाती इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुर्रियत वालों के बच्चे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, कोई कहीं पे इंटरफेरेंस नहीं है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेरी ट्रांसपेरेंट इन ensuring a free and fair election. This is not just election. तो हरियाणा, बिहार, यूपी में इलेक्शन इज़ इलेक्शन. हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना, it has a huge historical significance. मतलब मैं आपकी इस पूरी बात को अगर ब्रीफ करने का प्रयास करूं तो 1987 में जहां इलेक्शंस में धांधलियां हुई, उन धांधलियों के बाद का एक दौर रहा जहां लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठा. बिल्कुल. बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुई. yes. धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज कम होती गई और लोगों को लगा कि गन की दम पे बात बनवाई जा सकती है. और सरकारों ने बातें सुनी भी. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कई बार बात करने के लिए केंद्रीय पार्टियों के साथ आई. यहाँ तक भी है कि यासिन मलिक मनमोहन सिंह जी के साथ बात करते हुए देखे गए. और
वो उस टेबल पर बैठने लगे कि भारत और पाकिस्तान को बीच में मीडिएट करने वाले वो हो गए कि हम बात कराएंगे आपकी, उनसे हमारी बात चल रही है टाइप से। और आज जिस दौर में हम हैं, जिस समय आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज में एक शार्प इंक्रीज है। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन 60% तक वोटिंग का न्यूज़ आ रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा है। उस समय कितना था? 87 के अराउंड परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज? नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू लुक इनटू इट, सो आई कांट साइट स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ। उस समय का हम वोटिंग परसेंटेज डाल देंगे। अच्छा रहा होगा उस टाइम भी, अच्छा रहा होगा क्योंकि शेर बकरे दोनों लड़ रहे थे। हाँ नहीं, उसके बाद के परसेंटेज डाउन हुए थे। उसके बाद तो जी उसके बाद क्या हुआ देखिए, 96 में जब इलेक्शन, मुझे याद है, दैट इज द फर्स्ट इलेक्शन आई रिमेंबर वॉचिंग ऑन टीवी। 96 में आई थिंक फारूक साहब की गवर्नमेंट बनी, फारूक साहब जो है चीफ मिनिस्टर बने। वो मेरा पहला मतलब दृश्य जो मुझे याद है एज अ किड। 1996 में इलेक्शन रेस्टोर हुए थे पहली बार आफ्टर इंसर्जेंसी। तो उस टाइम एक मोनोपोली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस टाइम सिर्फ शेर थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर सेंटर को लगा कि नहीं, ये तो ज़्यादा इनकी ज़्यादा मोनोपोली होगी, तो उन्होंने सेंटर ने पीडीपी को क्रिएट किया। अब ये मैं क्यों बोल, थोड़ी कहानी सुनाओ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, सेंटर ने पीडीपी को क्रिएट किया, जो